इय्याक नस्तईन। आज हम पेश हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक डिवीज़न बेंच के सामने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब कर रहे थे। दो मामलात अदालत के सामने रखे गए। एक जो दरख्वास्त सलमान सफदर साहब ने दायर की है, जिसमें यह इस्तदा की गई है कि जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें थीं सज़ा मुअत्तली की, उनको जो रद्द किया गया है, उसके ख़िलाफ़ उनका हक है कि वो आगे आला अदालत में अपील कर सकें। और अपील के लिए एक वक्त मुकर्रर है कानून में। वो वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन अडयाला जेल के हुक्काम वकालतनामा नहीं मुहैया कर रहे सलमान सफदर साहब को, जिसकी बुनियाद पे वो आगे अपील दायर कर सकें। ये एक इंतहाई नाकाबिल कबूल सूरत हाल है कि एक शख्स को, एक इंसान को, एक कैदी को उसके हक से महरूम कर दिया जाए, अपील करने के हक से, सिर्फ उसको वकालतनामा ना देकर। तो ये दरख्वास्त सलमान सफदर साहब की दायर हुई, लेकिन अदालत में उसको लगाया नहीं गया। आज तो हमने अदालत को बताया कि ये दरख्वास्त दायर शुदा है, दफ्तर ने वसूल कर ली है, इस पर डायरी नंबर लग गया है, इसको आज अदालत के सामने होना चाहिए था, लेकिन ये दरख्वास्त अदालत के सामने नहीं थी। हमने इस्तदा की कि अडयाला जेल के हुक्काम को फिलफौर हुक्म दिया जाए कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जानिब से वकालतनामे मुहैया किए जाएं, ताकि उन वकालतनामों की बुनियाद पर हम आगे कार्रवाई करें। हमारी नज़र में जो फैसला हुआ, जिसमें सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों को नहीं माना गया, रद्द किया गया, वो खिलाफ कानून है। हमारा हक है, इमरान खान साहब का हक है, बुशरा बीबी का हक है कि इसके खिलाफ आगे जाएं और मज़ीद कार्रवाई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है उसको रुकवाएं। जो यहाँ जल्दी है, जो सुरत है कि मेन अपील सुनी जाएगी, हम उसको भी समझते हैं खिलाफ कायदा। अभी इमरान खान की यहाँ 2024 की अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं, उनको नहीं सुना जा रहा कि 2025 की अपील है, इसको सुनने की जल्दी क्यों है? वजह एक ही समझ में आती है कि उन तमाम अपीलों में खान साहब और बुशरा बीबी की सज़ाएं मुअत्तल हो चुकी हैं। वहाँ पे कैद का कोई जवाज़ बाकी नहीं रहा। इस वक्त खान साहब और बुशरा बीबी जेल में हैं इस मुकदमे की वजह से, जिसको अल-कादिर ट्रस्ट कहा जाता है। इस मुकदमे में भी अगर उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो जेल से बाहर आ जाती है। तो मकसद यही है कि उनको जेल से बाहर ना आने दिया जाए। सज़ा मुअत्तली के जो ग्राउंड कानून में दिए हुए हैं वो बिल्कुल यहाँ पूरे उतरते हैं। उनका एक सेहत का मामला भी है, यहाँ 16 माह भी हो गए हैं, और बज़ाहिर कोई डायरेक्ट बराह रास्त गवाही जो है वो ना इमरान खान साहब के खिलाफ है, ना बुशरा बीबी के खिलाफ है। बिल्कुल हवा में खड़े ये मुकदमे हैं, हवा में खड़ी ये कैद है। इन मुकदमात में सज़ा मुअत्तली बिल्कुल 5 मिनट का, 10 मिनट का मामला है। सलमान सफदर साहब पिछले 16 माह से ये कहते रहे मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए, कानून के मुताबिक मैं साबित करूँगा कि ये सज़ाएँ मुअत्तल होना चाहिए, लेकिन वो 10 मिनट उनको 16 माह ना मिले। और उसके बाद ये कहा गया कि अब चूँकि 16 माह गुजर गए हैं, हम मेन अपील सुनेंगे और आपकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें, जिसके लिए आपको 10 मिनट दरकार थे, वो नहीं सुनेंगे। उन दरख्वास्तों को रद्द कर दिया गया। अब उन दरख्वास्तों के रद्द होने के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी का हक है कि वो आगे आला अदालत में जाएं, वो सुप्रीम कोर्ट हो या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, लेकिन वो वकालतनामे उनको ना देना सरीहन नाइंसाफ़ी है। इसके साथ सलमान सफदर साहब की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई कि उनको पिछले 10 साल से आँख का अर्जा है, जिसको CSR कहते हैं, और मार्च में ये अर्जा बड़ा रिकॉर्ड मौजूद है कि उनका मेडिकल एग्जामिनेशन पाकिस्तान में हुआ। मार्च में उनको मज़ीद कार्रवाई का मशवरा दिया गया, मज़ीद ऑपरेशन होगा या और जो भी होगा वो उनको अब करना है। पहले भी वो बैरून मुल्क इलाज कराते रहे। उनको जो अर्जा लाहक है उसके लिए सबसे एक्सपर्ट डॉक्टर, एक्सपर्ट अस्पताल टोक्यो जापान में है। उन्होंने वहाँ राब्ता किया है और उनको 22 मई की अपॉइंटमेंट मिली हुई है 7 बजे टोक्यो में, जिसके लिए वो टोक्यो जापान जा रहे हैं। तो अदालत को ये बताया गया कि सलमान सफदर साहब अगले कई हफ्ते मुयस्सर नहीं होंगे, लिहाजा आप इस मुकदमे को, इस अपील को मौखर कीजिए और उनके वापस आने का इंतज़ार कीजिए। तो अदालत की जानिब से एक तरह से बरहमी का इजहार किया गया, लेकिन हमने इस्तदा की कि ये बरहमी बिला जवाज़ है। सेहत का मामला किसी को भी हो सकता है और इमरान खान और बुशरा बीबी का हक है कि वो आला अदालत से
استدعا کریں کہ ان کی سزا معطلی کی درخواست کو سنا جائے اور تب تک تمام کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں روک دی جائے، تو ہمیں یہ موقع دیا جائے۔ تو لمبی تکرار کے بعد بالآخر جو آرڈر لکھایا گیا ہے اس پہ اڈیالہ جیل کے حکام کو حکم دیا گیا ہے کہ وکالت نامے ہمیں مہیا کیے جائیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے دستخط کروا کے۔ یہ وکالت نامے جب ہمیں ملتے ہیں تو ہم آگے کارروائی کریں گے، اور سلمان صفدر صاحب کا انتظار میں سمجھتا ہوں کرنا واجب ہے عدالت پر۔ کوئی ایسی جلدی کی بات نہیں ہے کہ اگر وہ ملک سے باہر ہیں 1 ماہ یا 6 ہفتے اور ان کا علاج ہو رہا ہے، وہ آنکھ سے دیکھ نہیں پا رہے، تو مقدمہ چلایا جائے۔ عدالت نے یہ کہا کہ وہ آئیں اور مقدمہ چلائیں، وہ یقیناً آئیں گے جب وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کسی اور وکیل کو مقرر کرنا یا عدالت خود کسی وکیل کو مقرر کر دے، بالکل یہ خلاف قانون ہوگا، عمران خان اور بشرا بی بی کے جو حقوق ہیں ان حقوق کے منافی ہوگا۔ تو ہم انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، اپنی عدالتی مزاحمت بھی جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہماری سیاسی مزاحمت ہے اس کے حوالے سے اسد کیسر صاحب کوئی تاریخ نہیں ڈالی گئی آج عدالت میں۔ اب جب آرڈر آئے گا تو ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی تاریخ اگر سلمان صفدر صاحب نہیں آتے اور آپ کی طرف سے کوئی بھی وکیل پیش نہیں ہوتا تو کیا یک طرفہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں عدالت یہ تو کر سکتی ہے، کھوسہ صاحب آپ کو مزید بتائیں گے کہ وہ کسی اور کو وکیل مقرر کر دیں، لیکن یہ بالکل میں سمجھتا ہوں جو خان صاحب اور بشرا بی بی کے حقوق ہیں ان کو سلب کرنے کے مترادف ہوگا۔ تو میں